और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उमेश शूटआउट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक के 2 नाबालिग बेटों को लेकर खबर है। बाल सुधार गृह में दोनों नहीं हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी का बयान सामने आया कि पुलिस के कहने पर किसी को भी नहीं रख सकते हैं। जुवेनाइल मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी बच्चे को रख नहीं सकते हैं। धूमनगंज पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट लगाई थी। दोनों को बाल सुधार गृह में रखा गया, ये पुलिस ने कहा। लेकिन अब वहां से खबर ये सामने आ रही है, बाल सुधार गृह से ये खबर आ रही है कि दोनों ही वहां पर नहीं हैं। अतीक की पत्नी की फिर कोर्ट में अर्जी, कोर्ट में दोनों को प्रस्तुत करने की मांग की गई है कि आखिर गए तो गए कहां दोनों बेटे। हालांकि बाल सुधार गृह की तरफ से बयान आया है और उन्होंने कहा है कि यहां पर दोनों नहीं हैं। पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल शूटआउट कांड में आरोपित किए गए बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटे फिलहाल लापता हो गए हैं। उनका कोई पता नहीं चल रहा है। इस मामले में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीजेएम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस पर अवैध रूप से उन्हें हिरासत में रखे जाने का आरोप लगाया था और उन्हें अवैध हिरासत से मुक्त किए जाने की मांग की थी और बच्चों की सुरक्षा की भी मांग की थी। इस मामले में सीजेएम कोर्ट ने धूमनगंज थाना पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें पहले एक कांस्टेबल की ओर से रिपोर्ट दी गई और ये बताया गया कि वो थाने में नहीं बैठाए गए हैं, न तो इस नाम के किसी व्यक्ति की एंट्री है, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी और बाद में स्पष्ट रिपोर्ट मांगी थी। 4 मार्च को इस मामले में धूमनगंज थाना अध्यक्ष राजेश मौर्य की ओर से जो रिपोर्ट दी गई है, उसमें यह साफ तौर पर कहा गया था कि अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटे कसारी मसारी में घूमते हुए पाए गए थे। चूंकि वो उमेश पाल शूटआउट कांड में आरोपित किए गए थे, उनके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और इसके साथ ही साथ अन्य धाराओं में उनके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत 7 CLA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। इसलिए उन्हें बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया है। लेकिन बाल संरक्षण गृह जब शाइस्ता परवीन ने जानकारी करनी चाहिए तो उनका कहना यह है कि यहाँ पर भी उनके बच्चों का कोई पता नहीं चला है, जिसके बाद सोमवार को एक नई अर्जी शाइस्ता परवीन की ओर से सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके बच्चे बाल सुधार गृह में भी नहीं हैं, तो आखिर कहाँ हैं। उन्होंने कोर्ट से यह गुहार लगाई है कि उनके बच्चों का कोर्ट पता लगाए और इसके साथ ही साथ कोई इसमें डायरेक्शन करे। इस अर्जी पर अब 10 मार्च को सुनवाई होगी। उमेश पाल हत्याकांड में फरार बदमाशों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है और इस मामले में जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है उनसे पूछताछ के बाद पुलिस छापेमारी कर रही है। इस मामले में एसटीएफ ने कोलकाता में भी छापेमारी की है। बताया ये जा रहा है कि कोलकाता के बंदरगाह से जुड़े इलाकों में छापेमारी हो रही है। इस बीच खबर यह भी मिल रही है कि अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक अभी गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। प्रयागराज में उमेश पाल और 2 सिपाही की हत्या में शामिल शूटर्स की तलाश में कोलकाता में भी हो रही है छापेमारी। एजेंसीज कोलकाता में बंदरगाह से जुड़े इलाकों में छापेमारी कर रही है। इन इलाकों में अतीक की कम्युनिटी गद्दी से जुड़े लोगों की घनी बस्ती है। बताया जा रहा है कि शूटर्स ने इसी इलाके में शरण ली है। तो वहीं कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अतीक अहमद को जल्द ही वारंट बी पर प्रयागराज लाने की तैयारी की जा रही है। सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान इस वारदात को अंजाम देने को लेकर के गिरोह में पड़ गई है फूट। ये बात भी सामने आई है कि वारदात की साजिश 11 फरवरी को बरेली जेल में रची गई, जहां पर अशरफ की मुलाकात गुलाम और उस्मान से हुई थी। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और यहां वक्त तो चला एक ब्रेक का और आगे भी खबरों का सिलसिला जारी। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।